नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पॉलिटी का एक करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर के आया हूँ। ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डेप्थ में जा कर के डिस्कस करेंगे। वो है आर्टिकल 22 के बारे में है। हालांकि न्यूज़ में ये मेंशन कहीं नहीं था कि हम आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना मेंशन किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस से के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पर्सन की लिबर्टी को वायलेट करता है, फ्रीडम। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कही, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सभी को पता है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कई पार्ट में डिवाइड किए हैं, कई आर्टिकल्स हैं, उसमें कई शेड्यूल्स भी हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट का मेंशन किया गया है, अब वो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल को कवर कर। दूसरी जो फंडामेंटल राइट कितनी है, हमें सभी को पता है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हम एक फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का स्टेटस दे दिए, मतलब उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिए। वो रहा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको ले जाके आर्टिकल 300A में इंक्लूड कर दिया गया। तब से लेकर के अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह का राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है। बहुत से डिबेट हुआ था कि लीगल राइट है, और कुछ लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब यूपीएससी ने अपना आंसर की पब्लिश किया तो उसमें उसने साफ कर दिया, नहीं, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, लीगल राइट भी नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट भी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया। तब से लेके अब तक 6 फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं। वो कवर करते हैं आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18, जिसको इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात करते हैं। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इसको जात, धर्म, रेस भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वल चांस मिलेगा और कोई अनटचेबल नहीं रहा, किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं है। जब हम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक कवर करते हैं तो हम उसको राइट टू फ्रीडम का नाम देते हैं, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 32-34, राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बच्चों को उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, उनको हरास ना किया जाए, उनको उनका जो राइट्स है वो दिया जाए, वुमेन का वुमेन ट्रैफिकिंग ना हो, चाइल्ड का चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, ये सारी चीज़ें। जब हम 25 और 26, 28 की बात करते हैं, एजुकेशन रिलीजियस की बात की जाती है, 29-30 रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाती है। जब हम आर्टिकल 22 में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब ये होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी से, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया। 6 हमारे फंडामेंटल राइट है। पहला 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 प्रिवेंशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 प्रोटेक्शन या प्रमोशन एजुकेशन रिलीजियस, फिर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 32 जो हमारा राइट टू रेमेडी की बात करता है, 7 जो हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव करके हटा दिया। तो हम आते हैं आर्टिकल 22, यहाँ पे देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम। 22 जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड वारंट। अब हम वैसे मूवी में देखते होंगे कि जब पुलिस फोर्स किसी व्यक्ति या एक्टर एक्ट्रेस किसी के घर जाती तो कहती है, पुलिस कहता है कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ,
तो वो रिस्पॉन्स करते हैं कि आपकी क्या अरेस्ट वारंट है आपके पास। पुलिस कहती है जी हाँ ये है अरेस्ट वारंट और हम अरेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आ गई कि अरेस्ट कितने तरह के होते हैं, किस बेसिस पे, दो तरीके से बेसिस। जब हम ये कहते हैं पुलिस से क्या आपके पास कोई वारंट है, पुलिस कहती जी हाँ हमारे पास वारंट है, कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए हम उसको जो हम अरेस्ट करते हैं पुनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, आपने किया, आपके खिलाफ कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन है, आपको अरेस्ट करते हैं। दूसरा आता है डिटेंसिव प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रिकॉशन, जैसे होता है इम्तिहान, मतलब बीमार होने से पहले ही कुछ ऐसा चीज़ें करे कि बीमार ना पड़े। तो उसी से प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि आप क्राइम हो सकता भविष्य में कर लें, इसके लिए पुलिस फोर्स जो कि आपको अरेस्ट करती है, मतलब ये है कि आपको क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। राइट, तो दो तरह के डिटेंशन या फिर अरेस्ट वारंट का सिस्टम रहता है। ये हमारा दो तरह का होता है। आते हैं जो हमारा दो पार्ट होता है आर्टिकल 22 में पार्ट होता है कि अगर जो एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ये केवल सिटीजन्स के लिए है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं जो क्राइम नहीं किए हैं उनके लिए है। कि अगर वो पुलिस पहुंचती तो वो कहेंगे भाई अरेस्ट वारंट दिखाओ तभी जाएंगे, अरेस्ट वारंट नहीं जाएंगे। लेकिन फॉरेनर के लिए नहीं है ये, अगर कोई विदेशी तो उसको उठा के लेके जाएगी पुलिस और बाद में वारंट आएगा। दूसरी चीज़ है अगर कोई लॉफुल किया गया है कि नहीं किया है लॉ के हिसाब से, उसका भी कोई सुनवाई नहीं। दूसरा जो हमारा पड़ता है इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ये बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर के लिए है। भैया किसी को भी उठा के लेके जाएगी, हो सकता है वो क्राइम करे बाद में। सो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिटेंशन या अरेस्ट का प्रोविज़न या प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविज़न किया गया फंडामेंटल राइट में, तो किस आर्टिकल में किया गया आपको पता होना चाहिए। अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 कितने तरह के होते हैं, प्रिवेंटिव तो पुनिटिव होते हैं। दूसरी चीज़ है कि क्या आदमी को जो फोर्स है कितने घंटे के अंदर जो है कि मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि पुलिस का काम है ये कि लोगों को अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, पनिशमेंट नहीं देना है। पनिशमेंट सज़ा जो सुनाई जाती है केवल कोर्ट सुनाती है, लोअर कोर्ट हो सकती है, हायर कोर्ट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बना होता है कि सज़ा पुलिस ही देती है, ये जो या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती, नहीं, पनिशमेंट सज़ा बस केवल जुडिशरी देती है, हमें याद रखना चाहिए। तो ये हमने आर्टिकल 22 के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया। ऐसे ही जो भी आर्टिकल्स हमें न्यूज़ में मिलेंगे उनका हम इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। राइट, सो इस वीडियो में मैं बस यहीं पे अपने इस प्रोग्राम को रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।